नालियों का पानी पी रहे हैं और आपको दिखाएंगे देखो पूरा आपको लेके गए दिखाए कि ये जो आपने देखे हेडपंप देखे उनमें पानी नहीं आता है। ऐसा लगा अपने पैसे से गड्ढा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी और आप हैं मेरे साथ न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। जैसे कि आप हमें देख ही पा रहे होंगे, हम लोग आज हैं कासगंज में। कासगंज का ये बिलराम जगह है, ये एक कस्बा है और आप मानेंगे नहीं आज हमारे साथ क्या हुआ है। यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं लोधी जी, वही हमें मिल गए हैं, तो हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार लोधी जी से जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। शुक्रिया। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको क्यों लगा कि आपको इस बार जो है खड़े होना चाहिए पॉलिटिक्स में और लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हो कि मैं किसान परिवार से हूं और मैं पहलवान हूं, भारत सरकार में अधिकारी भी रहा हूं, तो मुझे लगा कि अपने क्षेत्र में मुझे समाज सेवा करनी चाहिए और पिछले कई सालों से मैं नॉर्मल समाज सेवा कर रहा था। आज जब आदरणीय अखिलेश भैया का आदेश हुआ कि नहीं, आपको राजनीति जो है एक समाज सेवा करने का एक माध्यम है, तो मुझे लगा कि अखिलेश भैया ने जो मुझे आदेश किया है, इससे अच्छा माध्यम कोई और प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। आज पूरे प्रदेश में अगर इस पाखंडी ढोंगी सरकार से लड़ने का किसी में दम है तो वो अखिलेश भैया में है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अखिलेश भैया के हाथों को मजबूत करेंगे और प्रदेश को बचाने का काम केवल अखिलेश भैया कर सकते हैं। तो भैया ये बताओ, साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? साइकिल ऐसी वैसी नहीं चलेगी, साइकिल दौड़ेगी, सबके छक्के छुड़ा देगी की। यहाँ से सोपड़ा साफ हो गया बीजेपी के यहाँ पे। तो ये बताओ, घरों में पानी की परेशानियां हैं बहुत। तो आपको लगता है साइकिल चलेगी तो पानी की परेशानी दूर होगी? साइकिल चलेगी तो यहाँ पर विकास होगा। और इससे पहले भी जब समाजवादी की पार्टी की सरकार रही तो विकास हुआ हमारे क्षेत्र में। और जब से बीजेपी की आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद इमरान खान। तो आप मुसलमान हैं? यस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो जाएगी? यहाँ धर्म की कोई राजनीति नहीं होगी। नहीं होगी? कोई राजनीति नहीं होगी। तो मतलब आपको लगता है साइकिल चलेगी और धर्म की राजनीति नहीं होगी? यहाँ साइकिल चलेगी, धर्म की कोई राजनीति नहीं होगी, जात की कोई राजनीति नहीं होगी, केवल साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। शिक्षा मिलेगी बच्चों को? जी बिल्कुल शिक्षा मिलेगी। और मुझे आप ये बताइए, आप ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो हम सिस्टम है, ये किससे चलता है? खाने से। खाना से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो सिस्टम को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए हमें। बाद में राजनीति या वो हमारा जो मजहब है, ये वो बात की बात है। हम जब जिंदा रहेंगे, जीविका चाहिए, उसके बाद हमें मजहब की जरूरत है। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है आपसे क्योंकि यहाँ के जो अभी के एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, मान की राजनीति करते हैं। ये सवाल इसलिए पूछा गया जी। इसीलिए तो उन्होंने बताया कि हमें पहले जीविका चाहिए ना, रोजगार चाहिए, उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम में। रोजगार की बात करी आपने, तो रोजगार की क्या हाल चाल है? रोजगार का हाल कुछ भी नहीं है, देख तो नहीं है आप? सब विकास दिखाई तो रहा है, सब चीज बेच डाला गवर्नमेंट ने। अब क्या रह गया हमारे पास? अब भैया आपको विकास कैसे नहीं मिला, थोड़ा वो भी बता दें। जी, जब डकैत बैठे तो विकास हमें कहाँ मिलेगा? जब खाना हमारे हिस्से का खाना बड़े लोग खा रहे हैं, पर हमें कहाँ मिलेगा? आप देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, आपके अडानी है, अंबानी है, जब बड़ी बड़ी रोटी वो खाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो, तो हमें कहाँ से मिलेगा? हमें तो उनका बच्चा कुछ मिलेगा। हमें नहीं समझ आया आपकी बड़ी रोटी। पहले ये बताएं, आपकी बड़ी रोटी का क्या मतलब? बड़ी रोटी का मतलब ये है कि आज जो है हम बैठे हुए हैं, राशन के लिए बैठे हुए हैं या किसी के लिए बैठे हुए हैं, भुखमरी फैल रही है, सब चीज देश का विकास हो गया। बात कर दी आपने, राशन की बात कर रहे हैं? देश का विकास राशन दिया आपको कोरोना में, क्या बात कर रहे हैं जी? खूब राशन दिया कोरोना में, काट के दिया। 5 किलो दिया है, 5 किलो से हमारा रोजगार नहीं चलेगा। बेरोजगारी का क्या हाल है? बेरोजगारी का बुरा हाल है। कोई की आप पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, कोट पहने हैं, फिर भी कह रहे बेरोजगारी का बुरा हाल है। अरे तो वो तो हमारे ऊपर है, पहले भी तो पहनते थे। अरे कोट पैंट पहले भी पहनते थे, ऐसा तो नहीं है। शिक्षा का क्या हाल है यहाँ पे? शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, हमारे क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं सब। अच्छा, थोड़ा पानी के बारे में भी बता दें। पानी चारों तरफ देखो, पाइप फूटे हुए हैं, जाके देख के। हाँ, तो आइए, चलिए चलते हैं जरा, हम पाइप चलो फूटे भी दिखवा देते हैं। चलिए आइए, कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ के युवा जो है वो हमें पानी की जगह लेके जा रहे हैं, तो हम लोग दिखा लेते हैं। ये देखो, ये विकास है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, हम आपको ये सब दिखाने की कोशिश करें। देखिए, ये हैंडपंप सूखा पड़ा है यहाँ पे, सिचुएशंस बहुत बुरी है यहाँ पे। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। भाई साहब, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम सद्दाम सिद्दीकी। ये आप देखिए, ये हेडपंप है। नालियों का पानी पी रहे हैं, नालियों का पानी, हम लोग नालियों का पानी पी रहे हैं। यहाँ का लाल नालियों का पानी पी रहे हैं और आपको दिखाएंगे, देखो पूरा टूटा पड़ा है यहाँ का प्रशासन। और दिखाने की कोशिश करेंगे।
बूथ में लेके जाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करेंगे मेरे साथ आइए। ये नाली है यहाँ पे। स्वच्छ अभियान की बात करते हैं मोदी जी, स्वच्छ तो अभियान हम लोग और 2-4 लोगों से बात करने की क्या बोले? ये हमने पैसे लगाया, अपने पैसे से गड्ढा भरा, ये टूटी हुई पाइपलाइन है। ये जनाब, ये टूटी हुई पाइपलाइन है। यहाँ के एमएलए जो है वो बीजेपी के हैं, समाज से लोधी से ही हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशंस बहुत भयावह है। हम आपको और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको स्कूल तक लेके जाएं। चलिए आइए आगे बात करते हैं लोगों से। और चलिए आपको भी कुछ दिखाते हैं हम, और हमें आपसे सॉल्यूशन भी चाहिए। तो जनता हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ चलिए और आप ये बताएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा विपक्ष से सवाल करते हैं, सत्ता से सवाल क्यों नहीं करते हैं? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं। हम जब सत्ता में आएंगे हम करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको अभी हमारी बहन, हमारे छोटे भाई आपको लेके गए, दिखाए कि ये जो आपने देखे हेडपंप देखे, उनमें पानी नहीं आता है। और रोड की हालत देखिए। हिंदू और मुस्लिम इंसान की वो दो आंखें हैं जिसको एक आंख को फोड़ने के लिए पूरी तरह मोदी जी आमादा हैं, लेकिन एक आंख अगर शरीर की फूट जाए आंखों तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे को हिंदू मुस्लिम से ही पहचान है हिंदुस्तान की। उनसे कहिए ये इस टाइप से ना करें। और हम सब भाई बहन हैं, आपस में मिले जुले हैं, और इस देश का नाम इसी वजह से है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता से जाने जाते हैं। लेकिन आप कुछ बताइए तो सही, इन चीजों का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? सॉल्यूशन हम आएंगे और आपको दिखाएंगे। इनकी तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। आप देश नहीं बिकने दूंगा, पूरी रेल बेच दी। आपने देखा रोड बेचना चालू कर दिए इन्होंने, और आपने देखा एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने, BSNL बेच दिया, ONGC बेच दिया, BP बेच दिया, LIC बेच दिया। देश नहीं बिकने दूंगा। इनसे बड़ा झूठा इंसान इस देश में ना कभी आया है। और एक बड़ी बात आपको मैं कहता हूँ, अरे वो प्रधानमंत्री को आप झूठा कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है। और आप सब मीडिया के चैनलों से ये हमें पता चला कि जब मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि हाँ मैं कृषि बिल वापस ले लेता हूँ, तो किसानों ने साफ ये कहा कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, पहले पार्लियामेंट में बिल वापस लीजिए तब। तो आप सोचिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो गरिमा थी ये मोदी जी ने गिरा दी। देश की जनता उन पे भरोसा नहीं करती है। कभी नहीं आपने देखा होगा ऐसा कि देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई बात कह दे तो देश की जनता उसको मानती थी, लेकिन इन्होंने उसका स्तर पूरा गिरा दिया है, क्योंकि ये झूठे हैं। और एक तड़ीपार हो, एक झूठा हो, तो ये देश कैसे विकास कर सकता है? आप नौजवानों से पूछे। आप कपड़े की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था अभी। क्या कपड़े पहनना छोड़ दे आदमी? क्या आदिवासी हो जाए? क्या कपड़े की जगह वो कपड़े और वो लोगों को जो जज किया जाता है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लोगों को जो जज किया जाता है वो धोती कुर्ता और उनके जो पहनावा है उसी से जज किया जाता है। सवाल हमारा इसीलिए। देखिए, पहनावे से आदमी का क्या जजमेंट करेंगे? जैसे आप पहले कहते थे किसान का मतलब क्या है? धोती फटी हुई हो, पजामा फटा हुआ हो। जमींदार आदमी, किसान आदमी। इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और इस कृषि प्रधान देश की वजह से ही ये मोदी जी 5-5 किलो राशन बांट के इस देश को भुखमरी के कगार पे ले आए। देखिए, आप हम सब बात करते हैं और मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल इंडिया बनाना है। जब तक कि आप जानते हैं कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिटियाओं को साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटे, और एक तरफ देखिए योगी जी और मोदी जी 5 किलो राशन बांट रहे हैं झोले के अंदर, और झोले के अंदर भी, झोले के बाहर भी अपनी फोटो योगी जी और मोदी जी लगा रहे हैं। आप सोच सकते हो ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। ये झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं बीजेपी वाले। तो मतलब इस बार साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी और बहुत तेजी से चलेगी, और साइकिल इतनी तेज दौड़ेगी, ना तो रहेगा पंजा, ना रहेगा हाथी, ना रहेगा फूल। केवल अखिलेश यादव जी रहेंगे, और वही इस प्रदेश को बचा सकते हैं। पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं। और ये जनता जो बैठी है, जनता जनार्दन होती है। आप उनसे सबसे पूछिए, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, ये नारे बता रहे हैं आपको। जनता जनार्दन होती है। जनता बिठाना भी जानती है तो उन्हें उखाड़ना भी जानती है। राकेश भैया, आपसे एक सवाल है, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा सार्थक बदलाव। अब सार्थक बदलाव से आपका क्या महत्व है?
मतलब आप क्या बताना क्या चाहते हैं जनता को? सीधी सी बातें हैं जो इन्होंने घोषणा पत्र में अपने 2017 में कहा, उनमें एक भी वादा नहीं किया इन्होंने। केवल आप योगी जी के मुंह से गोली बोली, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, इसके अलावा एक शब्द बताइए मुझे बोला हो कि हाँ यहाँ पे कोई हॉस्पिटल खोला हो, वहाँ आईआईटी खोला हो, कुछ किया तो हो तो बताएं। इन्होंने कोई विकास किया ही नहीं तो बताएंगे कैसे? केवल हिंदू मुस्लिम की बात के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। आइए हम लोग और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 10-12 10-12 सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? असलम। आप काम क्या करते हैं? यही अपनी फेरी लगाते हैं। फेरी लगाते हैं। तो एक दिन की कमाई कितनी हो जाती है? हो जाती है 200-250 रुपए की। तो 12 लोगों का खर्चा चलता कैसे भाई साहब? नहीं भाई, अलग है। तो सब लोग काम करते हैं ना? अपना तो आपके परिवार के सदस्यों के बारे में बताएं। हम पे 4-5 बच्चे हैं। 4-5 बच्चे हैं। तो ये बताएं कि 200 रुपए में 200 रुपए अगर आप रोज की बात कर रहे हैं तो 30 दिन के हिसाब से बोले तो 6,000 रुपए होगा। 6,000 रुपए में महीने का खर्चा चल जाता है आपका? अरे दुनिया का रुपया, लाखों रुपया तो ब्याज पे ले खा गए और राशन भी नहीं है अभी तक। ये बताओ, राशन कार्ड भी नहीं है, बना ही नहीं है, बन ही ना रहे। कोई बनाते नहीं, सुनते नहीं है कोई भी। बस कहाँ नहीं गए? एमएलए क्या जी, एमएलए के हाथ में कुछ रह ही नहीं है। सबला कानून तो पुलिस के हाथ में है ना। अच्छा ये बताओ, ना तो योगी जी के हाथ में कानून है, ना मंत्री जी के हाथ में कानून है, किसी के हाथ में नहीं है। सबला कानून पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में है। पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में किस तरीके से? कहीं की चली ना रही उसमें, पुलिस की चलती और किसी की नहीं। राशन कार्ड के लिए भी किसी की भी नहीं चल रही उसमें। देखिए, हम आपको ये यहाँ पे बैठे आम नागरिक से बात करा रहे थे और इन्होंने हमें बताया कि अगर राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है तो गलती किसकी? पुलिस वालों की। पुलिस वाले किसी की चलने ही नहीं देते। तो हम तो ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम और 4 लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जा रहे हैं अब स्कूल की तरफ भी। हमारा जो पड़ाव है अगला वो स्कूल की तरफ है। तो हम लोग आपको वो स्कूल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बीजेपी के एमएलए हैं अभी और यहाँ की सिचुएशंस कितनी भयावह है आपको दिखा ही चुके हैं। मैं हूँ करुणा गोस्वामी और आप हैं मेरे साथ न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।